नमस्कार दोस्तों, जोहार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान के जीके का पार्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान का सामान्य परिचय। और ये सामान्य परिचय से, राजस्थान के सामान्य परिचय से किस किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, बहुत सारी बात हम करेंगे। साथ ही साथ जो मैं ये नोट्स वगैरह लेके आ रहा हूँ, जो आरबीएससी की 10th, 9th, 8th, 6th, 7th की पुस्तकों के सारा निचोड़ निकाल के ला रहा हूँ। आप बेफिक्र रहे, टेंशन फ्री रहे, क्योंकि ऑथेंटिक बुक से सारा निचोड़ में लेके आ रहा हूँ, किसी गाइड के माध्यम से नहीं लेके आ रहा हूँ। और कहीं न कहीं इन किताबों से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में छपेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए चलो हम हमारी क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर का नाम है राजस्थान का इतिहास एवं एक परिचय। टॉपिक है राजस्थान का इतिहास एवं एक परिचय। तो राजस्थान के परिचय इतिहास से संबंधित बहुत सारे सामान्य परिचय से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे नामकरण का इतिहास। किसी भी व्यक्ति का या कोई बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो उसके सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता है। उसी तरह से सबसे पहले राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे। एक शब्द है राजपूताना। राजपूताना राजपूताना शब्द को सर्वप्रथम किसने नाम दिया? तो राजपूताना को सर्वप्रथम नाम दिया 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। एग्जामिनर प्रश्न कर सकता है कि किस इतिहासकार ने राजस्थान को राजपूताना के नाम से कहा? तो किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। कब कहा? 1800 ईस्वी में। ठीक है। सबसे पहले लिखित नहीं, इन्होंने मौखिक रूप में कहा था। कैसे कहा था? मौखिक रूप में इन्होंने 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में इन्होंने मौखिक रूप में कहा था, तो लिखित रूप में सर्वप्रथम राजपूताना नाम किसने दिया राजस्थान के लिए? तो लिखित रूप में एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। अगर शायद यह नाम कट रहा हो तो मैं मुंह से बोल रहा हूं, जो सुन लेना। लिखित रूप में देने वाले व्यक्ति हैं विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में इन्होंने लिखित रूप में राजपूताना नाम दिया। किसने दिया? राजपूताना। तो प्रश्न आ सकता है कि विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप में राजस्थान का राजपूताना नाम कब दिया? तो 1805 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप में कब कहा था राजपूताना? 1800 में, यानी कि जस्ट 5 साल बाद, यानी कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने राजपूताना शब्द लिखित रूप में दिया था। विलियम फ्रैंकलिन ये ग्वालियर के मराठा सरदार के कमांडर थे। उस टाइम अंग्रेज अधिकारी थे, अगर प्रश्न आ जाए। उसके बाद में हम देखते हैं कि नीचे एक यहाँ नाम दिए हैं। एक लिखा है रायथान, एक लिखा है रजवाड़ा और एक लिखा है राजस्थान। ये 3 नाम देने वाला व्यक्ति कौन है? तो 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी है? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 में इन्होंने ये किताब लिखी। उसमें इन्होंने क्या नाम दिया? रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान कहा। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं? कि पुराने समय में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम वाहनों की यातायात साधनों की बहुत कमी थी, और उस समय ज्यादातर लोग घोड़े पर सवार होकर घूमने जाया करते थे। तो कर्नल जेम्स टोड यह इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार।
ये राजस्थान के इतिहास को घूम घूम के घोड़े पर बैठ के जगह जगह जाकर वहां पर इन्होंने संग्रहण इतिहास के साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। और जब ये घोड़ा लेकर निकलते थे तो बच्चे इनके पीछे पीछे जब जाते थे तब बच्चे कहते थे घोड़े वाले बाबा आ गए, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, घोड़े वाला बाबा। इन्हीं को कहते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक। प्रश्न आ सकता है, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड का घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि घोड़े पर बैठकर राजस्थान की जितनी भी छोटी मोटी रियासतें थी उन रियासतों में घूम फिर के उन रियासतों का उन्होंने इतिहास इकट्ठा किया और पुस्तक लिखी। इसलिए फिर आता है एक काल है ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मवत। प्रश्न आ सकता है कि ऋग्वेद काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मवत। फिर रामायण काल में, जब रामायण लिखी गई थी उसमें रामायण में राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था? मरुकांता। तो प्रश्न आ सकता है रामायण काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? मरुकांता। और ये रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। एक शिलालेख है, देखिए, बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ का शिलालेख ये सिरोही से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? सिरोही जिले से। ये शिलालेख कब मिला है? 625 ईस्वी में। और इस शिलालेख में राजस्थान के लिए क्या शब्द दिया है कि बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी में राजस्थानादित्य, क्या नाम मिला है राजस्थान के लिए? राजस्थानादित्य नाम मिला है। और यह बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश पर लिखा गया है? चावड़ा वंश के वर्मलात के समय लिखा गया है। और ये दास प्रथा का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? इस बसंतगढ़ शिलालेख में। तो प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के कौन से शिलालेख में राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख हुआ है? राजस्थान के कौन से शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख हुआ है? तो कौन से शिलालेख में? बसंतगढ़ शिलालेख में। कब हुआ है? 625 ईस्वी में। कौन से जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में। एक इतिहासकार और है, मुणहोत नेणसी। कौन है? मुणहोत नेणसी। मुणहोत नेणसी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मुणहोत नेणसीरी ख्यात। क्या है? मुणहोत नेणसी की पुस्तक का नाम क्या है? मुणहोत नेणसीरी ख्यात, जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। और इन्होंने मुणहोत नेणसीरी ख्यात में इन्होंने राजस्थान शब्द का उल्लेख डिंगल भाषा में किया था। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। तो प्रश्न आ सकता है कि मुणहोत नेणसी ने मुणहोत नेणसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख कौन सी भाषा में किया था? तो कौन सी भाषा में किया था? डिंगल भाषा में। एक कवि हैं, देखिए, लेखक का नाम है लेखक वीर भान ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? राजरूपक, जिसमें राजस्थान शब्द लिखा। उन्होंने क्या लिखा? राजस्थान शब्द लिखा। तो प्रश्न आ सकता है लेखक वीर भान ने कौन सी पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया? तो राजरूपक में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि महाराजा भीम सिंह, ये जोधपुर के राजा है। कौन है? महाराजा भीम सिंह, ये जोधपुर के राजा है। इन्होंने 1791 ईस्वी में, महाराजा भीम सिंह जोधपुर के 1791 ईस्वी में इन्होंने एक पत्र में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो प्रश्न आ सकता है कि 1791 ईस्वी में कहाँ के शासक ने पत्र में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया? तो कहाँ के शासक ने प्रयोग किया? जोधपुर के शासक। कौन थे? भीम सिंह। तो ये आज मैं एक छोटा सा राजस्थान का परिचय आपके सामने लेकर आया हूँ। उसमें
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो नोट्स में पैटर्न में लेकर आया हूँ, काफी सारी लाइनें, सारी की सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कहीं न कहीं से प्रश्न पुट अप होता ही होता है, और देखना किसी न किसी एग्जाम में से इन लाइनों में से एक दो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद में इसको बढ़िया सा आप एक नोट्स की कॉपी बनाए, उसमें बढ़िया सा लिखें। लिखने से क्या है, हर चीजें याद रहती है। एक और देखें, कुछ चीज मैंने और लिखी है कि जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक है जिसका नाम है, कभी पुस्तक का नाम पूछ ले, कि जॉर्ज थॉमस की पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। प्रश्न अगर पूछे कि जॉर्ज थॉमस की पुस्तक या मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो जॉर्ज थॉमस। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट लाइव में और मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।